फ्रेंड्स, आपने अक्सर अपने बड़ों से ये कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में पहली रोटी गाय की निकलती है वो घर हमेशा मुसीबतों से बचा रहता है। और ये बात सही भी है। मैंने भी अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब भी आप कमाई करना शुरू करो तो अपनी कमाई का 10वां 10 यानी कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा गरीबों के लिए निकाल के रखो। और जब भी खाना बनाओ तो पहली रोटी गाय की जरूर निकालो। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी मुसीबतें होती है गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। चलिए एक किस्सा सुनाती हूँ जिससे शायद आपको ये चीज़ पर विश्वास हो जाए। और अगर आपके घर में भी पहली रोटी गाय की निकलती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक नई नवेली बहू जो होती है शादी करके घर पर आती है और अब वो अपनी पहली रसोई करती है। जब वो पहली रसोई करती है तो उसकी सासू माँ रसोई में आती है और समझाती हैं कि बहू, जब भी तुम अपनी घर में रसोई में खाना बनाना तो हमेशा गौ माता की पहली रोटी ज़रूर निकालना। तो वो कहती है ठीक है माँ जी। हमेशा अपनी सास के कहे के अनुसार उसने जब भी खाना बनाया तो पहला जो परोसा था वो गौ माता के लिए हमेशा निकाल के रखा। समय बीतता गया। बहुत साल बीतने के बाद जब उनकी फैमिली थोड़ी सी बढ़ गई, बच्चे हो गए, तो एक बार वो कहीं घूमने के लिए बाहर निकलते हैं गाड़ी से। गाड़ी चल रही होती है, वो लोग गाड़ी में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक गाय आ जाती है और गाड़ी तेज झटके से रुकती है उस गाय से टकराती हुई। गाय वहीं पर मर जाती है। वो पूरी फैमिली बाहर निकलती है और वो जो औरत है जिसकी सासू माँ ने हमेशा उससे कहा था कि पहला परोसा गाय का निकालना, वो बाहर निकल के सोचती है कि सासू माँ ने तो कहा था कि जिस घर में पहली रोटी गाय की निकलती है वो घर मुसीबतों से बचा रहता है। या तो देखो ना, आज इसी गौ माता की वजह से मेरे पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो जाता और आज कुछ भी हो सकता था। लेकिन तभी अचानक उसका पति चिल्लाता हुआ आता है और उससे बोलता है कि अरे भगवान, देखा तुमने, ये तो हमें इस गौ माता ने बचा लिया। अगर ये गाड़ी और आगे जाती तो हम एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाते। तब वो सोच में पड़ जाती है कि वाकई में हमारे बड़े बुजुर्ग कितना सही कहते हैं। और हमारा जो भी दान पुण्य किया गया है या जो भी हम खाना किसी को खिलाते हैं या देते हैं या गाय के लिए निकालते हैं, वो कभी भी जाया नहीं जाता। उस गौ माता ने अपनी जान देकर उस पूरे परिवार की जान बचा ली। तो अगर आपके घर में भी पहली रोटी गाय की निकलती है और आपके घर में भी ये मतलब आपके मन में भी ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाभी पहली रोटी गाय की क्यों निकालती है, तो आप इस कहानी से अब तक समझ गए होंगे कि जो ये छोटी छोटी चीजें हैं ये करना कितना जरूरी है अपनी परिवार की रक्षा के लिए, अपने लिए। तो जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो कभी भी जाया नहीं जाता। हमेशा वो पुण्य के रूप में लौटकर आपके पास जरूर आता है या फिर आपके पास आई हुई एक बड़ी मुसीबत को टाल सकता है, जैसा कि उस परिवार के साथ हुआ। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके घर में भी पहली रोटी गाय की निकाली जाती है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। खैर, आरजे बबीता आपको यूट्यूब पर तो मिल ही रही है, लव यू जिंदगी आरजे बबीता के नाम से। लेकिन अगर आपको ऐसे रेडियो पर सुनना है तो आप एफएम गोल्ड पर मुझे सुन सकते हैं। कहानियां अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्यों नहीं अच्छी लगी, है ना। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आप किसी और को भी ये कहानियां सुनाना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। फिर आऊंगी आपके लिए एक और कहानी लेकर। बाय।